आज खूब सुंदर एक राजा और रानी की कथा सुने। एक समय द्वारपी करनी नाम का एक शक्तिशाली राजा था। उसकी रानी शक्तिमती परम सुंदरी और गुणवती थी। राजा को वो अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी थी। एक दिन वो अपने महलों में सो रही थी कि एक सर्प ने उसे डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। रानी की मृत्यु से राजा के हृदय को बड़ी गहरी चोट लगी। यद्यपि रानी को कोई संतान ना थी, फिर भी राजा ने इस दुख में जीवन भर दूसरा विवाह ना करने की शपथ ले लिया। यह बहुत बड़ी प्रतिज्ञा थी। एक बार सपने में राजा के सामने शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने उसे कहा, तुम जंगल में घूमते समय सिंह पर बैठा हुआ एक बालक मिलेगा। जब तुम उस बालक को देखो तब उसे अपने घर ले आना, वही तुम्हारा पुत्र होगा। सतवान पृथ्वीपति था। एक देवी ने राजा के लिए इंद्र के नंदन का नंद के समान सुंदर उद्यान बनाया था। बसंत उत्सव पर राजा उद्यान को देखने के लिए रानियों को अपने साथ लेकर गया। कुछ देर उद्यान की शोभा देखने के बाद राजा अपनी रानियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगा। वो रानियों पर पानी के छींटा फेंकने लगा और बदले में रानियों भी उस पर पानी उछलने लगी। जिस प्रकार आंधी झकझोर कर वृक्षों और बेलों को फूलों और पत्तों से लंगा कर देती है, उसी प्रकार राजा के वेग से जल फेंकने के कारण रानियों के आभूषण गिर गया और उनका अंडराग धुल गया। इससे उनकी आंखें कुछ कुछ लाल हो गई थी। वो भाग कर पास की झड़ियों में छिप गई, किंतु एक रानी जो विष्णु शक्ति की पुत्री थी और शीरस के फूलों के समान कोमल थी, अधिक थक जाने से भाग नहीं सकती। उसने राजा से निवेदन किया कि मुझे जल से ना मारिए। माँ उद्धत राजा ने उसका तत्पैर नहीं समझा। उसने शीघ्र रानी के लिए लड्डू मंगवाए, क्योंकि संस्कृति में माँ और उदक दोनों शब्द मिलकर मोदक बन जाता है, जिसका अर्थ लड्डू होता है, किंतु तोड़कर इसका अर्थ जल नहीं होता है। इस पर रानी ने ताना मारते हुए कहा, क्या आप इतने मंदबुद्धि हो सकते हैं कि व्याकरण का यह छोटा सा नियम भी नहीं जानते? जल क्रीड़ा करते हैं समय लड्डुओं की क्या जरूरत है? यह सुनकर पास खड़े हुए सब सेवक हंसने लगे। राजा अपने हृदय में बहुत लज्जित हुआ और उसने शीघ्र खेल समाप्त कर दिया। राजा को इतनी आत्म गलनी हुई कि वो चुपचाप छिप कर अपने महलों में चला गया
और पलंग पर लेट गया। उसने भोजन आनंद और किसी से भी बोलना तक छोड़ दिया। उसने आज्ञा दिया कि किसी को भी उससे मिलने ना आने दिया जाए। राजा यह सोच लिया था कि इस प्रकार मूर्ख रहने से तो मरना अच्छा है। राजा के 2 मंत्री गुना ढाए और सबर बर्मा दिन का अंत होने पर राजा की दशा मालूम करने के लिए आए। उन्होंने नौकरों से सब हाल मालूम किया। या दोनों मंत्री धुंधर बिरदान थे। रात को इन्होंने अपने घर जाकर आपस में सलाह की। दूसरे दिन प्रातःकाल बड़ी कठिनाई से नौकरों ने इन्हें राजा के पास जाने दिया। इन्होंने राजा से पूछा, राजन आपकी निराशा का क्या कारण है? राजन ने इन्हें कोई उत्तर नहीं दिया। तब सबर बर्मा ने राजा से कहा, बहुत समय हुआ आपने मुझसे कहा था कि मुझे विधान बना दो। यही सोचते हुए मैंने पिछली रात एक सपना देखा कि स्वर्ग से एक कमल का फूल गिरा। स्वर्ग के एक देवता ने उसे लेकर खोल दिया। उसमें से उज्जवल सफेद वस्तु पहने हुए एक देवी निकली और वो आपके मुख में प्रवेश कर गई। इस पर मैं जाग गया। वो देवी सरस्वती आपके मुख में घुस गई है। इस पर राजा ने अपना मौन तोड़ दिया और इनसे पूछा, कम से कम कितने समय में मैं ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ? शिक्षा के बिना अब मेरे जीवन में कोई आनंद नहीं रहा है। इस पर गुणधाय ने कहा, यह ज्ञान 12 बरस में प्राप्त होता है। मैं आपको 6 बरस में करा सकता हूँ। सबर बर्मा ईर्ष्या के कारण फौरन बोले उठा, मेरे राज में मैं 6 महीने में आपको पूरा ज्ञान दे सकता हूँ। गुणाधय ने कहा, यदि तुम 6 महीने में यह कार्य कर दोगे तो मैं संस्कृत, प्राकृत और देसी भाषा बोलना बंद कर दूंगा। सबर बर्मा ने उत्तर दिया, यदि मैं ऐसा नहीं कर सका तो 12 बरस तक आपकी जूतियों को अपने सिर पर धारण करूंगा। ऐसा कहकर दोनों वापस से चला गया। सबर बर्मा को अपनी बात पर बड़ा पछताप हो रहा था कि वो यह असंभव काम कैसे कर सकेगा। उसने जाकर यह सब हाल अपनी पत्नी को सुनाया। स्त्री ने उसे सलाह दी कि तुम कार्तिक के कहीं कृपा प्राप्त करो। वो रात को बिना कुछ खाए पिए मंदिर को चल पड़ा। गुणधय ने सबर बर्मा की यह सब बात राजा को सुनाई। राजा आश्चर्य में पड़ गया और सोचने लगा कि अब क्या होगा। एक राजपूत जिसका नाम सिंहगुप्त था, राजा का बहुत ही विश्वास पात्र था। जब उसने राजा की उदासी का हाल सुना तब उसे बहुत दुख हुआ। वो देवी के मंदिर में गया
और राजा की प्रसन्नता के लिए दुर्गा पर अपना सिर चढ़ाने को तैयार हो गया। इतने में आकाशवाणी हुई कि ऐसा मत करो, राजा की इच्छा पूरी होगी। यह सुनकर वो राजा के पास गया और राजा को यह सब वृत्तांत कह सुनाया। वहां से आकर शबर वर्मा की खोज में उसने 2 आदमियों को भेजा। इसी बीच शबर वर्मा मौन व्रत धारण किए हुए कार्तिकेय के मंदिर में पहुंच गया था। कार्तिकेय के उसके व्रत से प्रसन्न हो गए और उसे आशीर्वाद दिया कि उसकी इच्छा पूरी होगी। दोनों आदमियों ने जाकर चुपके से यह देव कृपा की बात जान ली और लौट कर मंत्री की सफलता का समाचार राजा को दिया। राजा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। शबर वर्मा ने राजा को 6 महीने में ही सब विद्या दे दी। सारे राज्य में प्रसन्नता छा गई। सब स्थानों को दरवाजा पताकाओं से सजाया गया। जगह जगह उत्सव मनाया गया। राजा ने शबर वर्मा को बहुत से जेवरात भूषण भेंट दिया और उसे नर्मदा के किनारे वक कच्छ का शासक बना दिया। राजा ने सिंहगुप्त को भी अपने समान गौरव और अधिकार दिया और अपनी रानी को, जिससे उसे यह प्रेरणा मिली थी, अपने हाथों से उसका पवित्र जल से अभिषेक करके अपनी पटरानी बना लिया। आज भी शबर वर्मा का बनाया हुआ यह व्याकरण बंगाल में छात्रों को पढ़ाया जाता है। गुणाढ्य ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए संस्कृत, प्राकृत और देसी भाषा बोलना छोड़ दिया। उसने अब मौन धारण कर लिया था। राजा के सामने सिर झुकाकर और उससे विदा लेकर अपने 2 शिष्या गुणदेव और नंदी देव के साथ वो नगर को छोड़कर जंगल में चला गया। राजा को उसे छोड़ते समय बहुत दुख हुआ। जंगल में वो पिचासों के साथ रहने लगा और उसने पिचासी भाषा सीखी। वही उसकी करणभूति पिचास से मित्रता हुई। करणभूति की स्मरण शक्ति बहुत ही अद्वितीय थी। उसने गुणनाद को एक उपेक्षान सुनाया। इसे सुनकर गुणनादे ने पिचासी भाषा में 7 लाख सालों को वृत्त गाथा बडुका नाम का एक विशाल ग्रंथ लिखा। इस उत्तम ग्रंथ का लेकर वो राजा सत्यवान के पास गया। राजा ने अपनी विद्या के मत में आकर कह दिया कि पिचासी भी कोई भाषा है और उसने उस ग्रंथों को स्वीकार नहीं किया। इस पर गुणाढ्य को बहुत दुख हुआ। वो नगर के बाहर एक स्थान पर बैठकर उसके एक एक पन्ने को पढ़ पढ़ कर आग में जलाने लगा। उस समय
तमाम पशु पंछी एकत्र हो गए और खाना पीना सब छोड़कर उसे कथा को बड़े ध्यान से सुनने लगे। जब राजा को इस बात का पता चला तब वो गुंदाए के पास आया। उस समय तक गुंदाए इस पुस्तक के 6 खंडों को जला चुका था। राजा ने शेष खंड बड़े आग्रह से गुंदाए से ले लिए। यह कहानियां बहुत ही ऊंचा कोटि की मनोरंजक और शिक्षाप्रद है। संसार के प्राचीन इतिहास में इनका बहुत ऊंचा स्थान है।